हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर में ईएमआई के चैप्टर से प्रॉब्लम 25 सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक मेटेलिक सिलिंड्रिकल सेल दी गई है। ये सिलिंड्रिकल सेल है जिसकी रेडियस अपने को r दी हुई है, लेंथ l दी हुई है और इसकी थिकनेस अपने को d दी गई है। अपने को ये भी दिया हुआ है L इज मच ग्रेटर देन R विच इज मच ग्रेटर देन D। सिलिंड्रिकल सेल की एक्सिस के अलोंग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड को अपन स्विच ऑफ कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन सिलिंड्रिकल सेल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए अपन फ्लक्स मेथड यूज करते हैं। मान लेते हैं सिलिंड्रिकल सेल की सरफेस के अलोंग आई करंट सर्कुलेट हो रही है और इस करंट की वजह से सिलिंड्रिकल सेल की एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो रहा है बी। तो B की वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट K, वेयर K इज सरफेस करंट डेंसिटी। K इज सरफेस करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी का मतलब हो गया सिलेंडर की यूनिट लेंथ के अलोंग कितनी करंट फ्लो कर रही है। L लेंथ के अलोंग I करंट फ्लो कर रही है, यूनिट लेंथ के अलोंग I अपॉन L करंट फ्लो करेगी। तो ये K की वैल्यू हो जाएगी। अब B को अपन ये लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन L। इसकी वजह से सिलिंड्रिकल सेल से जो फ्लक्स लिंक होगा उस फ्लक्स लिंकेज को अपन ये लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू B इंटू सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन एल इंटू पाई आर स्क्वायर। और सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन से अपने को ये पता है फ्लक्स लिंकेज होता है फाई इज इक्वल टू एल आई, जहाँ पे एल सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं तो अपने पास L की वैल्यू ये आ जाएगी L इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन L। ये सिलिंड्रिकल सेल का सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। अब अपन सिलिंड्रिकल सेल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। कंडक्टर का रेजिस्टेंस ये होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यहाँ पर रो तो रेजिस्टिविटी है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिससे करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे इस सिलिंड्रिकल सेल के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट जा रही है। तो अपन ए की जगह ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एल डी। तो मैं ए की जगह ये रखूँगा एल डी। साथ ही अपन ये देखेंगे करंट इस सिलेंडर की सरफेस के अलोंग सर्कुलेट हो रही है। तो ये 2 पाई आर लेंथ कवर करेगी, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा 2 पाई आर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आ जाएगी R इज इक्वल टू रो इंटू 2 पाई आर अपॉन एल डी। अब अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हैं तो इसकी वैल्यू बी नॉट से घटकर 0 होना चाहिए, लेकिन सिलिंड्रिकल सेल का सेल्फ इंडक्टेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंस्टेंटली 0 नहीं होने देगा। इसके लिए सरफेस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं सरफेस करंट आई नॉट है और सम टाइम t पर ये घटकर I रह जाती है।
यहाँ पर सिलिंड्रिकल सेल की सरफेस के अलोंग करंट फ्लो कर रही है, इसको रेजिस्टेंस R एनकाउंटर होगा, जिसकी वैल्यू अपन ने अभी अभी कैलकुलेट की है। सिलिंड्रिकल सेल के सेल्फ इंडक्टेंस को मैं एक कोइल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस L भी अपन ने कैलकुलेट किया है। t इक्वल टू 0 पर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है I0, और सम टाइम t पर अगर अपन देखें तो करंट की वैल्यू घटकर I रह जाएगी। अपने पास ये सर्किट होगा, करंट की वैल्यू तो हो जाएगी I और टाइम अपन ले लेते हैं t। अब ये सिंपल LR सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू ये आई थी, R इज इक्वल टू रो 2 पाई R अपॉन LD। सेल्फ इंडक्टेंस भी अपन ने कैलकुलेट किया था, L की वैल्यू ये थी म्यू नॉट पाई R स्क्वायर अपॉन L। अब LR डीके सर्किट के अंदर किसी टाइम t पे अपन करंट को ये लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस R बाई L इंटू टी। यहाँ पे मैं R और L का रेशियो इस एक्सपोनेंट के अंदर रख देता हूँ। R बाई L की वैल्यू अपने पास ये आएगी, R अपॉन L इज इक्वल टू रो 2 पाई R अपॉन LD डिवाइडेड बाई म्यू नॉट पाई R स्क्वायर अपॉन L। और इसको अपन ये लिख सकते हैं 2 रो अपॉन म्यू नॉट RD। तो अपने पास करंट की वैल्यू ये आ जाएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस 2 रो t अपॉन म्यू नॉट RD। अब देखिए t इक्वल टू 0 पे अपन मैग्नेटिक फील्ड को करंट की टर्म्स में ये लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू के। के की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे होगी आई नॉट अपॉन L के बराबर। तो यहाँ से मैं आई नॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आई नॉट ये हो जाएगा B नॉट इंटू L अपॉन म्यू नॉट। सिमिलरली सम टाइम t पे अगर अपन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन ये लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई L। तो यहाँ से मैं I की वैल्यू निकाल लेता हूँ, I की वैल्यू ये आ जाएगी B इंटू L अपॉन म्यू नॉट। I और I नॉट की वैल्यू अपन ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आएगा B इंटू L अपॉन म्यू इज इक्वल टू B नॉट L अपॉन म्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस 2 रो t अपॉन म्यू नॉट RD। यहाँ पे L अपॉन म्यू नॉट से L अपॉन म्यू नॉट कट जाएगा, ये आ जाएगा B इज इक्वल टू B नॉट ई टू द पावर माइनस 2 रो t अपॉन म्यू नॉट RD। ये अपना आंसर हो जाएगा।